खत्म, जानदार धमदार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? दिव्य संगत, देखिए अपने अपने जीवन में हम सभी एक ऐसा बदलाव चाहते हैं जिससे हमारा आज और आने वाला कल जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन इस बदलाव को लेकर सबका दृष्टिकोण जो है एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग वो होते हैं जो उम्मीद तो करते हैं कि स्थिति बदल जाए, लेकिन प्रयास में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से उम्मीद लगाए रहते हैं कि वो हमारे बदलाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। अच्छा, कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो हिम्मत हार जाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो सही समय का इंतजार करते रहते हैं और इसी इंतजार में समय जो है गंवा देते हैं। लेकिन इन सब लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानते हैं कि जिस क्षण उन्होंने अपने कदम बढ़ा लिए वही क्षण उनका और उनके बदलाव का सही समय बन जाता है कि नहीं? और हमारे को बता दें कि ऐसे लोग जो हैं इस मंच पे भी आते हैं और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन करके वो जाते हैं। तो आज अपने जीवन में बदलाव का शंख बजा करके अपना परचम फहराने के लिए उपस्थित हैं 10 नए खिलाड़ी। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत हो। बढ़ जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए हिसार हरियाणा से ज्योति रावल जी का, वडोदरा गुजरात से आशुतोष सिंह, बेलगावी कर्नाटक से हैं नावीद अहमद सनदी, भोपाल मध्य से ट्विंकल भाटी राठौर, समाना पंजाब से रचना रानी भी आई है, आसनसोल वेस्ट बंगाल से ज्ञान कुमार मिश्रा जी हैं, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से निशांत जायसवाल, चेन्नई तमिलनाडु से अपूर्वा चौधरी, रायबरेली उत्तर प्रदेश से शोभा देवी भी आई है, और अंत में नई दिल्ली से है कुंवर निशांत खालिद खान साहब। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का यहाँ पर। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनकी ऊंचाई के संदर्भ में सबसे छोटे से सबसे लंबे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द टॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बी, गेटवे ऑफ इंडिया, सी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डी, बुर्ज खलीफा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गेटवे ऑफ इंडिया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बुर्ज खलीफा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी, गेटवे ऑफ इंडिया, फिर आता है सी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, फिर आता है ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और अंत में डी, बुर्ज खलीफा। बी, सी, ए, डी, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी, सी, ए, डी में उत्तर दिया। अच्छा, 2, 3, 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका है? निशांत जायसवाल। आपके इतने प्रशंसक आज आए हुए हैं यहाँ पर, हम बता नहीं सकते आपको। जैसे ही आप जीते, आप तो बैठे रहे, बाकी सब लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच निशांत भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिलहाल तो बहुत एक्साइटेड भी था यहाँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर वहां से यहाँ तक का सफर जो है वो बहुत कठिन होता है। सर मुझे भी 8 साल लग गए हैं वहां से यहाँ पहुँचने में। हाँ वही 8 साल का परिश्रम है, और ये तो 8 साल का मेरा परिश्रम है। मेरे माता पिताजी का जब से केबीसी शुरू हुआ है तब से वो देख रहे हैं, और मेरे पिताजी हमेशा मम्मी को कहते थे कि आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। तब मैं छोटा था सर,
अच्छा। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और जब मैं समझा इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ 2018 से। अरे सर, बहुत बहुत बधाई आपको, काफी परिश्रम किया आपने जी। आप माता जी को साथ में लाए हैं अपने जी जी। प्रणाम करता हूँ सर आपको प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो निशान जी, जी सर। आजकल आप कर क्या रहे हैं? मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में कोसा सिल्क का काम किया जाता है, जिसमें सिल्क के थ्रेड्स निकालकर उसके कपड़े बनाए जाते हैं और देन उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो वहाँ आप काम कर रहे हैं? जी, मैं उस डिपार्टमेंट में एज अ फील्ड मैन कार्यरत हूँ पिछले 6 सालों से सर। फील्ड मैन क्या होता है? जी सर, तो बेसिकली मेरा काम ये है कि सर जो तितली होता है जिसे सलब कहा जाता है, सलब जब अंडे देते हैं तो अंडे को लाकर हम अपने डिपार्टमेंट में हम लाते हैं, अपने फील्ड में, फार्म में। और जब उस अंडे से लार्वा निकलते हैं हैच होके। जी सर, ये तस्वीर है। जी सर, वो सलब जब सर अंडे देते हैं हाँ। तो अंडे से वो लार्वा हैच होते हैं सर। और सर वही लार्वा कॉकून बनाते हैं और वो कॉकून से ही सर हम धागा निकालते हैं, जिस धागे से सिल्क का कपड़ा हाँ हाँ। जो लोग पहनते हैं वो बनाया जाता है सर। अच्छा, तो कैसे पता चलता है कि ककून के अंदर भर गया है? जैसे सांप केचुली छोड़ता है ना सर, हाँ हाँ। तो जब कीड़ा पत्ती खाएगा, जब अपना फर्स्ट स्टेज क्रॉस करेगा तो वो ऐसे करके बैठ जाएगा सांप की तरह सर, मुंह उठा के पत्ती खाना बंद कर देगा। ऐसे? हाँ, सांप की तरह ऐसे बैठे रहता है सर, चुपचाप। उसको भाई डिस्टर्ब साहब, नहीं ये करना। मुद्रा जो है बड़ी खतरनाक लग रही है हमको। ऐसे सांप की तरह क्यों बैठता है? सर वो उसका नेचुरल फिनोमिना है सर वो। अच्छा। मतलब कीड़ा ऐसा समझिए। तो ये अपना जो फ्रंट एरिया है, मतलब अपना मुंह जो है उसका, हाँ। थोबड़ा ऐसे उठा लेता है थोड़ा, और ऐसे करके ऐसे लटके रहता है सर, उसको कुछ नहीं करता वो। मान्य, और ये प्रश्न पूछ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमको ये तो रात भर हमको सांप का वो आएगा सपना। नहीं सर, नहीं। कैसे वो मुंडी उठा के ऐसे खड़ा हो जाता है। अच्छा मान्यवर, है तो बहुत बारीकी का काम। जी सर, और आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद सर, और थैंक यू। इतना कुछ ज्ञान आपने दे दिया है हमको। जी सर। इसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं था, जी खास तौर से इसके बारे में। आपको बताएं, जितनी नौजवान पीढ़ी है ना यहाँ बैठी है, बाबा जी का ठुल्लू। अरे सर, ये नाच में ऐसा ये लोग करते हैं। मैं ऐसा एक नागिन। नाच बन गया है नौजवान पीढ़ी का, ऐसे ऐसे करते हैं। पदार्थ भाई साहब। जी सर। जिसलिए आप यहाँ पधारे हैं, जी, उसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें आपको। जो जी खेल के नियम है, ज्यादातर तो आपको पता ही होगा, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। जी सर। एक है पहले ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात करके उसका फिक्र मांग सकते हैं। तीसरी लाइफलाइन है डबल टिप, यानी एक ही प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस कहावत को पूरा करें, खरबूजा डैश को देखकर रंग बदलता है। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब, खरबूजा डैश को देखकर रंग बदलता है। ऑप्शन देखिए, ए खरबूजे, बी आलू, सी केले या डी खीरा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। हाँ जी, खरबूजा कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अर्थ इसका ये होता है कि जिसकी संगत का साथ रहेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। जी सर, आपके साथ हूँ, आपका मेरा भी। हम यही बोलने वाले थे कि आपके साथ रह करके हमें लार्वे और कुकून का ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वो हमको नहीं पता होता। जी सर। तो ये खरबूजा जो है, खरबूजे को देख करके, हाँ समझ गए ना भाई साहब। ऑलराइट, आगे चलते हैं मान्यवर। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य है। अच्छा, इसमें एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। जी सर। और उसके ऊपर ये आधारित है ये प्रश्न।
दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। ये आ गया प्रश्न। इनमें से कौन सा सड़क चिन्ह यह दर्शाता है कि यू टर्न लेने की मनाही है? Which of these road signs indicates that a U-turn is prohibited? Can we see the picture? ये देखिए, इसमें है चित्र विकल्प A, चित्र विकल्प B, चित्र विकल्प C या चित्र विकल्प D। प्लीज लॉक ऑप्शन सी सर। C को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक बार आपने इस खेल में किसी क्वेश्चन को आपने लॉक कर दिया ना, फिर आप बदल नहीं सकेंगे, यानी यू टर्न नहीं ले पाएंगे आप। जी सर। है ना? हाँ, डंडी वंडी को भूल जाइए। जी सर। इसको भी भूल जाइए। ओके, आगे चलते हैं मामले। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो ये रहा आपके सामने। तीसरा प्रश्न, पदार्थ की कौन सी अवस्था का एक निश्चित आकार होता है? What state of matter has a definite shape? ऑप्शन देखिए। A लिक्विड, B सॉलिड, C गैस या D प्लाज्मा। तरल, ठोस, गैस या प्लाज्मा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ठोस। B ठोस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है चौथा प्रश्न। 5000 रुपए चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल यूरोप में स्थित है? यूरोप। Which of these tourist sites is located in Europe? ऑप्शन देखिए। A टोक्यो टावर जापान, B पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल, C ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, D लूव्र म्यूजियम फ्रांस। टोक्यो टावर जापान, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में, चीन की महान दीवार और D है लूव्र संग्रहालय फ्रांस, यूरोप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लूव्र संग्रहालय फ्रांस। संग्रहालय बोल दिया, लूव्र म्यूजियम फ्रांस में कह रहे हैं। डी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। फ्रांस जो है वो यूरोप का एक देश है और ये संग्रहालय जो है, आप कभी विदेश गए हैं भाई साहब? जी नहीं सर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और यहाँ जाएं आप फ्रांस और वेनिस। हाँ, फ्रांस जाएं और ये जो संग्रहालय है लूव्र, का इसको जरूर देखिएगा। अद्भुत है ये, देख के आप एकदम चकित हो जाएंगे। एक हम संग्रहालय में गए थे भाई साहब। कौन से में सर? अब ये याद नहीं आ रहा हमको, या तो ये था या रूस का है एक। तो एक घड़ी है, वो घड़ी आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये घड़ी है। एक इंसान की मूर्ति बनी है। जी सर। हाँ, उधर से कैसे कैसे थोड़ी देर के बाद एक आंख में से एक आंसू निकलता है। ये घड़ी है, एक आंसू निकलता है, इधर जाएगा, इधर से फिर हाथ में जाएगा, फिर हाथ का थोड़ा इधर वजन बढ़ेगा तो नीचे जाएगा, ऐसे जा करके एक और जगह पर पड़ता है वो आंसू, वो होएगा, फिर वो कुछ और एक यंत्र घुमाता है, तब जा करके वो 1 सेकंड होता है। अद्भुत, ऐसा बनाया नहीं सुना है। कट करके घड़ी का जो कांटा है वो चल पड़ता है। कैसे बनाया सर इन्होंने, अद्भुत है। सर वो नहीं पहुंचा आंसू तो? सर अगर नहीं पहुंचा तो संग्रहालय बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है कि नहीं? ओके, आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न निशांत जी, 10,000 रुपए है इसका मूल्य और ये रहा आपके सामने। किस खेल में अपने विरोधी को शहमात देना अंतिम लक्ष्य होता है? इन विच गेम इज चेकमेटिंग योर ओपोनेंट द अल्टीमेट गोल? ऑप्शन देखिए। ए लूडो, बी चेस, सी स्नेक्स एंड लैडर्स या डी स्नूकर। लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी या स्नूकर? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, शतरंज। शतरंज कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वाह, 5 प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चेकमेट तब होता है जब राजा के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची होती, वहीं पर उसका खत्म हो जाता है खेला, है कि नहीं? आप खेलते हैं क्या चेस वगैरह? नहीं, मोबाइल से थोड़ा बहुत खेला है सर। अच्छा, हो ओके। आता नहीं लेकिन खेलना। हाँ हाँ,
भारत में बहुत सारे चेस प्लेयर हो गए हैं, बहुत ही जी विख्यात, जगत विख्यात। अभी देखा होगा चैंपियनशिप सर, वगैरह और हम लोग सब चेस जीते हैं। ओलंपियाड में। महिलाएं भी और पुरुष भी। पुरुष भी। ओके, तो ये है देश के सवाल का अवसर। जी तो सर। आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। ये महाराष्ट्र अच्छा जा रहा है गुजरात। ये प्रश्न वहीं से आएगा भाई साहब। નમસ્કાર બચ્ચન સાહેબ, મારું નામ છે હાર્દિક અમદાવાદથી। आज का मेरा सवाल है कि जून 2024 में भारत ने किस द्वीप देश को सहायता के रूप में मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की लगभग 90 टन की खेप भेजी है? मेरे ऑप्शंस है ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी जर्मनी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 23 आप हैं। अरे वाह, बधाई हो बधाई हो। अब तो शुभ नाम। चंद प्रकाश चटर्जी। बधाई हो भाई साहब। जी। सही उत्तर बताइए। ये क्यूबा है सर। क्यूबा, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, आपके लिए एक छोटी सी भेंट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. ओके, एक और बाजा बज गया। ये संकेत है सुपर सवाल का। आपको बताया था ना 5 मिनट के बाद आएगा सुपर सवाल। तो कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को प्रस्तुत किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू and Netaji Subhash Chandra Bose were born in which century? समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। 19वीं शताब्दी। 19वीं? जी सर। ये आपका उत्तर है? जी सर। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897। ये जी इनका सर। जन्म जो है। इससे बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 1889। जी, अब मान्यवर ऐसा है कि आपके पास आ गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज आती है इसकी, देख लिया आपने। जब आपसे हम बात कर रहे थे आपने कहा कि जी आप सर। जहां पर आप अभी कार्यरत हैं वो एक फील्ड्समैन है। जी क्या आप हमेशा यही काम करना चाह रहे थे या कुछ और सोचा था आपने? सर, सन 1995 में मेरी माता पिता जो हैं, और हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट से रायगढ़ छत्तीसगढ़ पलायन करके आए थे। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत गरीबी और संघर्ष के साथ जीवन बिताया है। और मेरे पिताजी ने कभी वेयर हाउस में काम किया, कभी पानी पूरी के ठेले लगाए और कहीं मजदूरी का फैब्रिकेशन में कहीं मजदूरी का काम किया। और जैसे तैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद ये जानते थे कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आदमी के तरक्की में और आगे बढ़ने में। इसीलिए पापा ने अपने कुछ सेविंग्स और मेरी माता जी के झुमके को गिरवी बेचकर पापा ने एक दुकान खोला 2002 में, पान दुकान। और पान दुकान थोड़ा ठीक चलने लगा, इससे आगे चलने मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरे बड़े भाई ने फैमिली को सपोर्ट किया फाइनेंशियली। इस कारण से मैं सर एक सपना देख पाया कि मैं भविष्य में एक आईएएस बनूंगा और देश सेवा करना चाहूँगा सर। इसी दौर में सर मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन चालू कर दिया।
2018 में सर सीजी व्यापम के एग्जाम में मेरा ऑल छत्तीसगढ़ 5th रैंक आया, वाह। और जिससे मैं इस डिपार्टमेंट में चयन हुआ, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में, और पिछले 6 सालों से सर मैं यहाँ यहीं पे कार्यरत हूँ। और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है? जी UPSC सर, के लिए? पढ़ाई भी चल रही है, और सर पापा ने और मम्मी ने और भाई ने अपने घर का देख रेख किया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ से एक नए मोड़ दूँ जी जी और यहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत लिखूँ। जी। बहुत अच्छी और ख्याल और सोच है आपकी निशान जी। एक राह को आपने पकड़ लिया है, बस इसी पे चलते जाइए, जी सर, मिल जाएगा आपको जहां आप जाना चाह रहे हैं। थैंक यू। हम सबका आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद है और प्रार्थना है आपके साथ है Thank you, निशान जी। ओके, जैसा कि हमने कहा था, जी, क्योंकि आपने सुपर सवाल का सही उत्तर दे दिया, अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास। दुगनास। और ये 6 से लेकर के 10वें प्रश्न तक ये सक्रिय रहेगा। जी, किसी भी समय आपको मेरे पढ़ते समय लगे कि इसका उत्तर आप जानते हैं तो बजर दबा दीजिए। जी सर। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुद्राभिषेक पूजा मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? रुद्राभिषेक पूजा is primarily dedicated to which deity? विकल्प आ गए, लॉर्ड शिव, बी लॉर्ड विष्णु, सी लॉर्ड ब्रह्मा, डी लॉर्ड इंद्र। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा या डी भगवान इंद्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भगवान शिव। भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। रुद्राभिषेक का अर्थ होता है भगवान रुद्र यानी शिव का अभिषेक। जी सर। 20,000 रुपए जीत लिया आपने भाई जी। साहब। आगे चलते हैं, दुगनास सक्रिय है। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। चित्र में दिख रही मंत्री संभवतः इनमें से किसके बारे में नीतियां बनाती है? The minister seen in the image is most likely to frame policies regarding which of these? पहले आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। विकल्प आ गए, ए आर्मी रिक्रूटमेंट, बी वैक्सीनेशन ड्राइव, सी इनकम टैक्स, डी इसरो। सर प्लीज लॉक सेना भर्ती, टीकाकरण अभियान, आयकर या इसरो? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, आयकर। आयकर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए सी। बधाई हो, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। 40,000 रुपए जीत गया। ये छवि आपने देखी वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालती हैं ये, जिसके अंतर्गत जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये आता है। ओके, ये जो चित्र आपने भी देखा देवेंद्र सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। और मान्यवर, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहुंच गया है 8वें प्रश्न पर। जी। 80,000 रुपए 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने कॉफी के लिए प्रसिद्ध अराकू घाटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? The Araku Valley, which is famous for its coffee, is located in which of these states? विकल्प आ गए, ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र, डी केरल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। 80,000 रुपए जीत गया। थैंक यू। अराकू घाटी जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। जी सर। और वहाँ की कॉफी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने पिया है वहाँ की कॉफी कभी? नहीं। पीजिएगा, बहुत ही जी सर। पुरसोर ताकतवर होती है। पीने के बाद एकदम ऐसे लगता है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। जरूर ट्राई करेंगे। हाँ जरूर कीजिएगा। और मान्यवर देखिए, अब आपको बता दें, केवल 2 प्रश्न बचे हैं जी सर। दुगनास को सक्रिय करने के लिए।
नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2024 में किस टीम ने बांग्लादेश के विरुद्ध एक टेस्ट पारी में केवल 10.1 ओवर में 100 रन बनाने का नया कीर्तिमान बनाया? मार दिया हाथ। क्या बात है। तो मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। इन 2024, which team scored 100 runs in only 10.1 overs against Bangladesh in a test innings, setting a new record? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। पाकिस्तान, बी इंडिया, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भारत। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। आप कह रहे हैं बी। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब निकला। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि भारत ने कानपुर में टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा किया था। उन्होंने 61 गेंदों में 100 रन बनाए, जो कि एक टेस्ट पारी में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड है। और हमने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी जो है की सहायता से ये टेस्ट मैच और श्रृंखला भी हमने जीत ली थी। भारत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 1,60,000 तो आपको खेल के दौरान मिल गया जी सर, लेकिन 1,60,000 रुपए आपको और मिलेंगे, क्योंकि आपको बोनस के रूप में हमने कहा था कि आपका दुगना जो था वो सक्रिय हो गया। तो सबसे पहले ये जो आपने जीता है ना जी सर, बोनस, इसको हम जमा करवा देते हैं आपके अकाउंट में। जी सर, यहाँ पर आपका नाम आ गया है निशांत जी, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। जी सर, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 भर दिया है, सही भरा है कि नहीं? जी। उसके बाद ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और मान्यवर ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपया। ऐसे ही हम जानना चाहते हैं भाई साहब जी सर, कि बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं आप, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं जी ये हमारे कौन बनेगा करोड़पति के लिए कुछ तैयारी वगैरह की थी कि नहीं आपने? जी सर, की थी। जी बिल्कुल। कैसे? सर एक तो मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम करता हूँ, तो तैयारी करते हैं तो हम जनरल स्टडीज तो पढ़ते ही हैं साथ में, और मैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्लस शो भी देखता हूँ, तो उससे पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। कितने साल किया आपने परिश्रम? 2017-18 से मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा हूँ सर। पहले ऐप से ट्राई करता था, तो अब सफलता मिली, यहाँ पहुँच पाया हूँ। पिछले 3 साल से ग्राउंड ऑडिशन में आ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, लेकिन तो मैं चुने नहीं गए आप? ट्रिप यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था मैं। तो जब इस बार मैं ग्राउंड ऑडिशन में आया था, तो सर मैं मुंबई पहुँचा, ऑडिशन दे के निकला और विले पार्ले के एक्सप्रेसवे में उतर कर वहां से पैदल अपना बैग लेकर पैदल सर आपके घर तक गया। ओह। और बोला आपको मनी मन की सर इस बार जरूर बुलाइएगा मुझे। और मनोकामना पूरी हो गई आपकी? हाँ सर, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। आपके पास तो बैग वैग था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। नौकरी ढूंढने जाते थे ना जब सर, हम, तो ऐसे ही स्टेशन पे उतरते थे हम विले पार लेके, और पैदल जाते थे, इधर स्टूडियो उधर स्टूडियो, नौकरी ढूंढने। तो हमको पता है किधर क्या है। ये नहीं पता था हमको कि ये घर हमारा होने वाला है। जी लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। थैंक यू। ऑलराइट मान्यवर, आपका ध्यान आ जाए अब खेल की ओर। जी यहाँ एक और चेतावनी मिलेगी आपको। जी सर। अगला प्रश्न जो होगा वो होगा 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलती करती तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। जी सर। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। शारंग धर संहिता मुख्य रूप से इनमें से किस विषय से संबंधित है? The work शारंग धर संहिता primarily deals with which of these subjects? ऑप्शन रखता हूं आपके लिए। A
म्यूजिक, बी पेंटिंग, सी मिलिट्री ट्रेनिंग या डी सारंग। मेडिसिन, संगीत, चित्रकला, युद्ध प्रशिक्षण या डी औषधि। सारंग, सारंग, हर संहिता, नहीं तो मतलब 3 लाइफलाइन है आपके पास, उनमें से किसी का भी उपयोग हो सकता है। चित्रकला। घड़ी चल रही है, 35 सेकंड बचे। सर मैं लाइफ लाइन लेना लाइफलाइन चाहूँगा। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और समय आपका शुरू होता है अब। डी औषधि को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 53% जनता ने। क्या करना चाहेंगे निशांत जी? घड़ी चल पड़ी। सारंग। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी औषधि। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है, बहुत ही कठिन प्रश्न था और मान्यवर इन्होंने आपको जितवा दिया है 3,20,000 रुपए। एक बार हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दीजिए इनको। चारंग, घर संहिता, औषधि और चिकित्सा से संबंधित पुरातन संहिताओं का एक लघु रूप है और ये लघु त्रयी नामक 3 पुस्तकें हैं। ओके, मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत गए। सबसे पहले तो चेक आएगा आपके नाम। जी सर। तालियां बज जाए इनके लिए। ये निश्चित हो गया है कि 3,20,000 रुपए आप ले जाएंगे आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको मालूम है कि हमने कहा था 10वें प्रश्न के बाद एक और परिवर्तन हुआ है, सुपर संदूक का। जी सर। सुपर संदूक के बारे में आपको पता है? अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए भाई साहब। निशांत जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर सफेद नहीं डी होता? पालक। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी संख्या 9 और 10 दोनों से पूर्णतः विभाजित नहीं है? ए 9। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की एक? डी कमला हैरिस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन बाएं हाथ के बल्लेबाज थे? सी राज सिंह। करेक्ट, बिल्कुल सही। सुमित्रा नंदन पंत इनमें से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध? डी कविता। बिल्कुल सही। इनमें से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार? हरियाणा। गलत। मैसेजिंग और वीडियो कॉल के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट्सएप। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी फिल्म एक मुक्केबाज के जीवन पर आधारित डी है? मैरी कॉम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। कीवी बैंक किस देश का बैंक है? दक्षिण अफ्रीका। सी न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? यमुनोत्री, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग? बी गंगोत्री। बिल्कुल सही। नौ प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 90,000 रुपए आप जीत गए। जहां गलत हो गए थे बता दें आपको। इनमें से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपने कहा हरियाणा, वो गलत है। सही उत्तर है महाराष्ट्र। मान्यवर 90,000 रुपए जीत लिए आपने। अब आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, ये रुपया जो है ये बैंक में रहे या अपने आप कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं? सर लाइफ लाइन। लाइफलाइन। जी। कौन सी लाइफलाइन है आपके ऑडियंस भाई? पोल। ऑडियंस पोल। कंप्यूटर महाशय, ये जो 90,000 रुपए बैंक में गए हैं उसके एवज में निशांत जी अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जो है उसको जीवित करना चाहते हैं। कर दिया जाए। माता जी से एक सवाल है। जी सर। अभी तो आप देख रहे हैं कि आपके सुपुत्र आपके आशीर्वाद से इस कुर्सी पर आ गए हैं। जी। जिस कुर्सी पे ये जाना चाह रहे हैं उसका आशीर्वाद चाहिए इनको। बच्चों के साथ तो माता का आशीर्वाद तो हमेशा साथ ही रहता है और बड़ी कुर्सी पर जाए, मतलब जो उसका सपना है वो सपना पूरा करना चाहता है वो पूरा करे। वाह, इससे बड़े आपको आशीर्वाद नहीं मिल सकता है भाई। है कि नहीं? एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे पूरे खानदान में अभी गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं था।
पीढ़ियों से ये पहला लड़का है कि सरकार, छोटा ही नौकरी है, पहला लड़का, वाह वाह, इसलिए और आगे जाए मैं तो चाहती हूँ। मतलब बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। वैसे अपने स्वभाव में ये कैसे हैं? स्वभाव में तो सर बहुत चंचल टाइप का लड़का है, मतलब बहुत ही शैतान टाइप का है। जैसे वही मेरे को ना आपसे एक सवाल था कि आप भी मूलांक 2 वाले हैं, ये भी मूलांक 2 वाला है, क्या आप भी इतने ही चंचल हैं? मतलब आपको हम चंचल लग रहे हैं? सब रहे होंगे एक एज में, मतलब कि हाँ? सर मैं 20 साल से केबीसी देख रही हूँ। हाँ, उसमें आपको 20 साल से हमारी चंचलता दिख रही है। जी सर। जोड़ जाड़ करके 2 नंबर पे आ गए। एस्ट्रोलॉजी सर। ये जो 2 नंबर होता है ना सर, इसका अलग अर्थ भी निकलता है। जी सर। तो बहुत 2 नंबर ही है, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं 2 नंबर नहीं नहीं, हम अच्छी तरह से बोल रहे हैं, अच्छी तरह से। आप भी 2 नंबर हो। ये थोड़ा सा हम चंचल हो गए थे, इसलिए क्षमा चित्तार्थी है। 2 नंबर के लोग अच्छे होते हैं भाई साहब। जी सर, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मान्यवर, जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, माता जी Thank का you. आशीर्वाद है। ऑलराइट मान्यवर, जी सर। आपका ध्यान आ जाए अब खेल की ओर। जी सर। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला होता है ये। जी। खेलिएगा जरूर, दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसने हड़प्पा की खुदाई पर काम किया था और बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने? दयाराम साहनी। ठीक है। Who among these worked on the excavation of Harappa and later became the Director General of the Archaeological Survey of India? ऑप्शन देखिए। ए राधानाथ सिकदर, बी दयाराम साहनी, सी नैन सिंह रावत, डी राजेंद्र लाल मित्र। ये है लॉक प्रश्न। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। बहुत जल्दी चेहरे पे मुस्कान लाकर इन्होंने कह दिया है बी, इस पे ताला लगाया जाए। अरे मान्यवर, ये सही जीतना एकदम। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको निशान जी। धन्यवाद सर। दयाराम साहनी जो है वो 1920 के दशक में हड़प्पा की खुदाई में शामिल थे जी सर। और वे 1931 से लेकर के 35 तक एएसआई के डायरेक्टर जनरल भी थे। जी सर। इतनी सारी जानकारी आपको कहां से मिल रही है? अच्छा, हमको पता चल गया कहां से है। सर वो कुकून में से निकल रहा है। जी है सर। कि नहीं? मार देगा एकदम। मान्यवर बहुत बहुत बधाई। तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच में ये बहुत ही कठिन प्रश्न था जी सर। और अब हमें धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि अगली बार जब हम आपके साथ मिलेंगे ना, तो आपके पास एक गाड़ी होगी और गाड़ी के ऊपर एक लाल बिजली का लैंप लगा होगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, 12वां प्रश्न आएगा, तीनों लाइफलाइन जीवित है। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस जानवर का आहार मुख्य रूप से चींटी खोर के आहार जैसा ही होता है? The diet of which of these animals is largely the same as that of the anteater? एंटीटर। विकल्प देखिए। ए एंटीटर। The right of which of these? कापिर, बी ओकापी, सी पेंगोलिन, डी प्लेटिपस। प्लेटिपस। ये क्या है? टैपिर क्या है? पेंगोलिन। The diet of which of these is the same?
एंटीटर तो ये दीमक खाता है। पेंगोलिन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लेंगे। आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत सोच समझ करके लाइफलाइन लीजिएगा। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। जी सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी पेंगोलिन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 52, 52। डी को मिले हैं 33, ए और बी को मिले हैं 15 और 0। मुझे भी लग रहा था सर शायद पेंगोलिन हो सकता है। ओके। दीमक खाता है शायद तब वो। काफी टैपिस। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप लेंगे। संतुष्ट नहीं है आप इनके उत्तर से? ओके। डबल डिप के बारे में आपको मालूम है ना, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे खेल। जी सर। और 2 अवसर मिलते हैं आपको। जी सर। रिस्क नहीं लेना चाहता। ऑलराइट। रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, डबल डिप को ही लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। 2-3 चीजें आपको बता दी। एक तो अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे खेल को। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। पेंगोलिन। जी, सी कह रहे हैं पेंगोलिन पे ताल लगाया जाए। ताली क्यों बज रही है? ये सही निकला एकदम। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह। मान्यवर, इनको जनता जनार्दन कहते हैं, ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा ज्ञान होता है। अब मान लीजिए अगर आप उनका वो कहा हुआ मान लेते तो आपकी ये डबल डिप लाइफलाइन जो है ये बच जाती। जी सर। कोई बात नहीं, आप संतुष्ट हैं? जी सर। सही हो गया है। जीत गए आप 12,50,000 रुपए। एंट ईटर्स, एंट ईटर्स और पेंगोलिन्स दोनों के पास विशेष लंबी चिपचिपी जीभ होती है, जी उनकी जीभ, और जो कि कीटों को खाने के लिए चींटियों और दीमक के टीलों में कुछ छेद कर सकती है। जी सर। एंटी ईटर होता है, टीले बने होते हैं ना, जी सर। उसमें दीमक जाकर के वो दीमक। घुस के मारता है। ओके। कई बार हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि इतनी सारी जो आपने धनराशि जीत ली है, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं? आपके निजी जीवन में कैसे परिवर्तन होगा अगर ये आज आप यहाँ से 12,50 जीत कर जाते हैं? सर इससे मैं अपने शादी के लिए ये फंड इस्तेमाल करूंगा। देखा नहीं है सर, लेकिन कुछ अभी तक खोजा नहीं है। नहीं, लेकिन हमको पता चल गया, माता जी ने कहा चंचलता जो है वो आपके स्वभाव में है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अवसर मिलता जी सर। इधर उधर देखने का, जी सर। तो कोई ऐसा अवसर आया है क्या आपके जीवन में? अभी तक तो अवसर नहीं आया है सर। माता जी अवसर देखती रहती हैं, तो कहीं मिल हाँ, जाए। अच्छा। माता जी ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जी सर, मेरी पसंद से शादी करेगा, जिसे मैं बोलूंगा। ऐ शाबाश। एक इन्हीं की तरह एक चुलबुल स्वभाव वाली को चुनिएगा माता जी। फिर तो उसमें नहीं होगा सर, बोलते हैं एक नरम एक गरम रहेगा तभी चलेगा। दोनों तेज रहेंगे तो नहीं ना उन लोगों का बैलेंस बन पाएगा। एक को तो शांत रहना पड़ेगा ना, ये शांत रहने वाला नहीं है। एक बात बता दूं भाई साहब जी आपको, सर। जब भी जोड़ी बन जाएगी ना, जी कुछ सर। भी हो, जी आप शांति रहिएगा। शांत। जी सर। घर में जो है शांति बनी देखा है रहे। सर मैंने। और जितने यहाँ पर मर्द बैठे हैं जो कि शादीशुदा हैं, इस बात से सहमत है कि नहीं? है कि नहीं? सब शांत रहो भैया, मेरे चुपचाप। भाई और कजिन ब्रदर्स भी शांति रहते हैं सर। हाँ, रखे हैं ना। ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा ही आपको करना होगा, जी सर। आप सुखी रहेंगे। ठीक है, ये हमारी बातों को याद रखें, ऐसा मत सोचिएगा कि हमने ऐसा ही बोल मूल दिया। मंत्र है खुश रहने हाँ, का। ओके। ऑलराइट, मान्यवर, आ गया है 25 लाख का प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की,
और है ये 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी था? Which of these cities served as the capital of the शूरसेन महाजनपद? ऑप्शन देखिए। ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी विराटनगर, डी श्रावस्ती। तक्षशिला, श्रावस्ती, विराटनगर, ए मथुरा। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन चली गई है, एक अभी भी काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मथुरा। ए मथुरा जी सर। बोल दिया आपने। जी सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं निशांत बाबू। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर पढ़ा है सर किताबों में। किताब में पढ़ा है? जी सर। लेकिन जब हम प्रश्न पढ़ रहे थे तो आपके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सर तक्षशिला जो है वो कंधार अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और श्रावस्ती वाराणसी के पास का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। हाँ। और मथुरा में ही है अभी, मथुरा वाला क्षेत्र, वृंदावन वाला क्षेत्र, सूरसेन। और विराटनगर सर राजस्थान का कुछ एरिया आता है, इसलिए मुझे शायद लगा मथुरा ही होना चाहिए इसका ये आंसर। शूरसेन का जो महाजनपद है ये कहाँ होना चाहिए, आपको पता है? इनमें से कौन सा शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी था? महाजनपद कहाँ है आपको मालूम है? ये शूरसेन का नहीं, कहीं पढ़ा हुआ आपने उसको? जी सर। जब और उसमें मथुरा कैसे आपके मन में आया? शत्रुघ्न को भेजते हैं राम भगवान मथुरा के उसके 25 लाख जीत ले भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको निशांत भाई साहब। धन्यवाद सर। 700 और 320 बिफोर कॉमन ईरा जो होता है जी के सर। बीच अस्तित्व में आए 16 महाजनपदों में से एक शूरसेन शूरसेन महाजनपद। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। और हमको लगा कि शायद आपने ऐसे ही बोल दिया है, क्योंकि पहले आप कुछ सोच रहे थे क्या है, फिर तट से आपने कहा मथुरा। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न। जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए जी सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हे भगवान, मान्यवर हुटर बजा दिया है। अरे कैसे लोग हैं आप लोग, पागल हैं। खेल की समाप्ति को बना दिया हुटर। तो आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जी सर। ओह, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। देखते ये 50 लाख रुपया जीत पाते हैं कि नहीं। ओके, ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, यदि ज्ञान एक शक्ति है तो ये मंच उस शक्ति का केंद्र है। तो इस मंच की शक्ति खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी मजबूत बनाती है। इसी आशा के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ होंगे निशांत जी, और इनके सामने जो प्रश्न आने वाला होगा वो पहला प्रश्न होगा 50 लाख रुपयों का। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। फोटो खींचेंगे।